हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में देखा हुआ था और हमने देखा कि इसे सिर्फ 15 साल का टाइम फ्रेम दिया गया था अचीव करने के लिए और 2015 में ये आउटडेटेड हो गए और इसके बाद चाहिए था कि हम कोई ना कोई सक्सेसर जो है मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स का रखें और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अगेन जो है मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स के उनके टारगेट्स और उनका डाटा रिपोर्ट जो कोई भी अलग अलग कंट्रीज़ के किस तरीके के जो रिपोर्ट कार्ड्स थे, किस तरीके के रिजल्ट्स उन्होंने लाए, इन सभी को उन्होंने परखा और फर्दर जो है 2015 में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स यानी कि और भी मॉडिफाइड वर्जन जो था मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स का उसे हमें दिया गया था। आज के इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स का रीज़न क्या था और ये कितने नंबर में थे और इनके टारगेट्स वगैरह क्या थे, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। The Sustainable Developmental Goals are set of 17 pointer targets, 17 टारगेट्स या फिर 17 गोल्स हमें दिए गए हैं that all the countries which are members of UN agreed to work upon for the better future of the countries। मिलेनियम समिट में भी यही कहा गया था कि भाई हम सभी जो है मिलकर काम करेंगे। 189 कंट्रीज जो है वहाँ पर साइन किए हुए थे और 147 समवेयर अराउंड कंट्रीज ने जो है हेड्स ने जो है उस डॉक्यूमेंट को साइन किया हुआ था। तो इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को भी यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला हुआ था और यूनानिमसली यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने इसे अग्री किया हुआ है। SDGs is an intergovernmental agreement formulated to act as post 2015 development agenda। इट्स प्रेडिसेसर बीइंग मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स। अगेन डेवलपमेंट ही इसका एजेंडा था ओवरऑल, तो ये MDGs के जो है थे सक्सेसर थे। एंड अगेन इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट ही है क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच जो है ये एक अग्रीमेंट की तरह काम कर रहा था। इट इज अ ग्रुप ऑफ 17 गोल्स विद 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स। 304 इंडिकेटर्स बताए गए थे कि कौन से इंडिकेटर्स होंगे जिसे हम डेवलपमेंट की तरह देखेंगे। 169 टारगेट्स वहां पर दिए गए थे जो कि ब्रॉडली 17 गोल्स के अंदर जो थे इन्हें सब क्लासिफाई किया गया। तो वो क्या थे हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। एज प्रपोज्ड बाय यूएन जनरल असेंबली ओपन वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। इसे भी 15 साल की ही व्यवधि दी गई थी, जैसे कि हमने MDGs में देखा कि 2000 से लेकर 2015 तक और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को जो है 2015 से लेकर 2030 तक की व्यवधि दी गई थी। अगेन 2013 में इसका सक्सेसर क्या होगा हमें वेट करके देखना पड़ेगा। तो आइए वो 17 गोल्स क्या हैं हम ब्रीफली इसके बारे में देखते हैं। टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट फॉर्म्स एवरीवेयर। पॉवर्टी को पूरी तरीके से खत्म करो, जीरो पॉवर्टी, जरूरत ही नहीं है कि दुनिया में गरीबी हो। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए ये वर्ड बहुत ही क्रूशियल है, सस्टेनेबल। आपको हमारे टू द पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में वीडियो मिल जाएगा। मैंने ही वो वीडियो बनाया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हिंदी, तो आप सर्च करके देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल है क्या। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आज के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना ताकि कल के नीड्स को हम एडवर्सली अफेक्ट ना कर सकें, तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। तो इसी तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई थी। एंश्योर हेल्थी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस, यानी कि सभी एज ग्रुप्स के लिए। हमने पिछले MDGs में देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में, मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, नौजवानों के लिए, सभी के लिए। एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। अगला जो गोल नंबर 5 है वो है अचीव जेंडर इक्वालिटी। ये पिछले MDGs में भी दिया गया था। एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। टारगेट नंबर 6 वाज इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ये हमें MDGs में देखने को नहीं मिला, तो ये बहुत ही एक नया टारगेट जो था वो सेट किया गया था कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो वाटर का, वाटर रिसोर्सेज को हम देखकर इस्तेमाल करें और सैनिटेशन फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड की जाए। Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all। सभी को जो है एडिक्वेट एनर्जी मिले, वो भी जो है रिलायबल और सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल अपने जिंदगियों में कर सकें। प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, एम्प्लॉयमेंट को कम कीजिएगा, सभी को क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए चाहिए कि इनकम लेवल्स उनके अच्छे हो। रियल इनकम जिसकी बात हम करते हैं तो वो चाहिए कि हम डिसेंट वर्क फॉर ऑल प्रोवाइड करें। बिल्ड रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छी तरीके से, रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही वाइब्रेंट माना जाए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को जो है आप साथ लेकर चलिएगा। रिड्यूस इनइक्वालिटीज विद इन एंड अमॉन्ग द कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड पर अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, खासकर अफ्रीकन नेशंस में हमें चाहिए कि हम उन सभी को साथ लेकर चलें, सभी जो है डेवलपमेंट टेस्ट करें।
मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिसिलियंट एंड सस्टेनेबल। खासकर अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम को यहाँ पर डील किया गया है, सैनिटेशन वगैरह की फैसिलिटीज़, अगेन वाटर फैसिलिटीज़ वगैरह। तो सिटीज़ जितने भी हैं चाहिए कि आप उन्हें साइंटिफिकली प्लान करके जो है प्रमोट करें, डेवलप करें या फिर उन्हें एक्सपैंड करें। एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, सही तौर पर सप्लाई और डिमांड के बीच चाहिए कि हम एक संतुलन बनाए रखें। टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। एमडीजीज में सिर्फ एनवायरमेंटलिज्म के बारे में क्या गया था, यानी कि एनवायरमेंट को बचाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्लियरली कहा गया कि क्लाइमेट चेंज से हमें चाहिए कि लड़ना है और उसके इम्पैक्ट से जो है हमें अर्जेंट एक्शंस लेने हैं ताकि हम उसके इम्पैक्ट को रोक सकें। कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मैराइन रिसोर्सेज। देखिए कितना माइन्यूट डिटेलिंग दिया गया है, पिछले एमडीजीज में इनके बारे में कहा ही नहीं गया था। यहाँ पर ओशंस की बात हो रही है, सीज, रिवर्स एंड मैराइन रिसोर्सेज, फिशरीज वगैरह की भी बात यहाँ पर हो रही है। प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज्ड फॉरेस्ट, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन सभी के ऊपर इंपॉर्टेंट तमाम जितने भी कन्वेंशंस वगैरह हैं हमने सभी को कवर किया हुआ है हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स में, खासकर हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में भी आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप भी वो सेशंस देखें। आप सभी को इन सभी के बारे में पता चलेगा, डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, इन सभी के बारे में हमने वहां पर कवर किया हुआ है। लास्ट बट वन जो गोल था 16th, दैट इज प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल। जस्टिस के बारे में भी बात की गई थी, सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन वहां पर भी हमने लास्ट यही देखा हुआ था कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाए, फ्रेंडली नेचर जो है एक दूसरे कंट्रीज के बीच बढ़ाए, पार्टनरशिप बढ़ाए। यहाँ पर भी आखिरी जो गोल नंबर 17 है वो भी यही दिया गया है कि अगेन स्ट्रेंथन करें आप अपने ग्लोबल पार्टनरशिप को ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आगे बढ़ सके। ये 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स माने जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स रिपोर्ट 2020 तो 2015 से ही रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे। ऑफकोर्स मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल्स को भी मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत सीरियसनेस ज़्यादा है। तो हर साल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स या फिर जब कभी भी जरूरत पड़े तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं। तो ऑन July 7, 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स रिपोर्ट वॉज रिलीज। एज पर द रिपोर्ट, द COVID-19 पैंडेमिक अनलीज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस विच हैज लेड टू फर्दर डिस्ट्रप्शन ऑफ SDG प्रोग्रेस। इन सभी के जो गोल्स अचीव करने थे, जो टारगेट्स अचीव करने थे, जो 304 इंडिकेटर्स हैं, वो जाहिर सी बात है कि पूरे कंट्रीज अच्छे तौर पर वहाँ पर चल रहे थे, लेकिन कोविड आने की वजह से वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डिसरप्शन हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में या फिर सस्टेनेबल सिटीज, इस तरीके के सैनिटेशन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है कोविड ने बहुत बुरी तरीके से डिसरप्शन वहाँ पर अनलीज किया हुआ है। Improvements have been noticed in areas such as improving maternal and child health, expanding access to electricity and increasing women representation in the government। ये 3 सेक्टर्स में या फिर 3 फील्ड्स में अच्छा खासा रिजल्ट जो है हमें देखने को मिला है ओवरऑल पूरी दुनिया में। And finally, an estimated 71 million people are expected to be pushed back into extreme poverty in 2020, the first rise in global poverty since 1998, and this is again because of pandemic COVID-19, migrant laborers का issues वगैरह हमने देखा। तो अगेन 71 मिलियन पीपल जो है वो अगेन पॉवर्टी में जो है पूरी दुनिया भर में पुश हो जाएंगे। कई जॉब लॉस हो चुके हैं, कई बिजनेस वगैरह लॉसेस में चल रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी है वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी पर कोविड की। Women and children and people living in slums were the worst affected section during the pandemic. Schools closure have kept 90% of the students worldwide out of the school and caused over 370 million children to miss out on school meals they depend on. इंडिया में भी हम कई ऐसे इंपॉर्टेंट मिड डे मील स्कीम्स चलाते हैं, तो इस तरीके से दुनिया भर में भी ऐसे कई नेशंस हैं जो इस तरीके के मील्स के स्कीम्स चलाते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 370 मिलियन चिल्ड्रन जो थे वो भूखे गए हुए हैं जस्ट बिकॉज कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उन्हें जो मील्स मिलता था स्कूल में वो नहीं मिल सका, क्योंकि स्कूल्स वगैरह जब भी सभी जो थे वो शट थे। एंड जो ज़्यादातर वुमेन और चिल्ड्रन जो पीपल स्लम्स में रह रहे हैं, एंड दे वर द एक्चुअली द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्शन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।